हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फैक्टराइजेशन, है ना। तो बिल्कुल वही सिमिलर वाला है, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, और आपके दो फैक्टर्स आते हैं, है ना। आपके पास ऐसा कुछ लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस बी, या फिर ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखा होता है। और आप उसे स्प्लिट करके ऐसा कुछ लिख लेते हो, एक्स प्लस कोई एक नंबर, मैंने एल मान लिया है, और x प्लस कोई दूसरा नंबर, इस फॉर्म में। तो कुछ कैलकुलेशन के बाद में आपका आंसर इस तरीके से आता है। तो यही वाला हम लोग देखने वाले, ठीक है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ, बीच का जो टाइम गैप है वो कम से कम हो। बस इसी के लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हम जो यहाँ पे जो मेहनत करते हैं, यहाँ पे जो नोट्स बनाते हैं, या पहले जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारा काम किस चीज़ के लिए है, यही टाइम रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। यही पर्पस हमारा फाइनल होता है, ताकि हम इस चीज़ को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएँ, है ना। और जो उनका टाइम फ्रेम होता है, क्या 3 घंटे में मुझे एक पेपर सॉल्व करना है, या विद इन अ टाइम लिमिट मुझे कोई कोई क्वेश्चन करना है, वो मैं कर पाऊँ थोड़ा स्पीडली, ठीक है। तो उसी चीज़ को अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अब उस चीज़ को समझाने से पहले थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। उसके लिए मैं क्या थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट, है ना। इस कॉलम में मैं लिख लेता हूँ सम, और यहाँ पे दो नंबर एल और एम। तो होगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यहाँ पे उन दो नंबर का सम। आपको बताना है कि वो दो नंबर्स क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा दो नंबर का प्रोडक्ट 4 है और उनका सम 5 है। मतलब डेफिनेटली दो नंबर्स का प्रोडक्ट 4 कैसे कैसे हो सकता है, 4 × 1, 2 × 2। देखिए इसमें सम 5 कौन दे रहा है, ये वाला। मतलब मेरे दो नंबर्स क्या होंगे, एक तो 4 होगा, एक 1 होगा, ठीक है। ये उल्टे भी हो सकते हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा दो नंबर का प्रोडक्ट 4 है और सम भी 4 है, तो सम 4 कब होगा, देखो प्रोडक्ट, ये सम में यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका मतलब मेरे नंबर्स क्या हो गए, 2, 2, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मेरा दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, लेकिन उनका सम -5 आ रहा है। सम कितना आ रहा है, -5। अब सम नेगेटिव कैसे आए, ये दिक्कत है, लेकिन प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है ना। तो अब एक चीज़ आपको और क्या पता होना चाहिए, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब कब पॉजिटिव आता है। भाई या तो मैं दोनों नंबर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। या फिर दोनों नंबर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूं, तो भी मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि अगर मेरे दो नंबर का सम नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली दोनों नंबर्स क्या है, मेरे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव तो नहीं होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो उनका सम तो पॉजिटिव कभी भी नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली कौन सा केस आ रहा होगा, मेरा नेगेटिव वाला केस आ रहा होगा, है ना। तो अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव हुए, अब देख लीजिए आप, नंबर के प्रोडक्ट 6 है, मतलब आप क्या क्या ले सकते हो, 6 × 1 ले सकते हो और 2 × 3 ले सकते हो। तो देखो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम 5 आ रहा है, ये आ रहा है ना। पर साइन नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। तो आप क्या ले लोगे, -2 -3, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 8, ठीक है, और 8 में उनका सम कितना आ रहा है, -9। तो अब देखिए 8 को क्या हो सकता है, 8 × 1 हो सकता है, और 4 × 2 हो सकता है ना। तो आपके दिमाग में क्या है कि ये दो नंबर सही हैं, 8 और 1, इनका सम 9 आ रहा है। अब चूंकि सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर्स कैसे होंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट है और सम है, तो कैलकुलेशन से फटाफट मेरे दिमाग में वो दो नंबर आना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में है ना। अब एक और चीज़ देखते हैं, मेरा प्रोडक्ट अभी तक तो पॉजिटिव था, है ना।
एक आध अगर आप और देखना चाहो तो और बता देता हूँ। अगर 20 है यहाँ पे, ठीक है, और 20 है यहाँ पे, अगर 9 आ जाए तो मेरे नंबर्स क्या होंगे, 4 और 5। सेम 20 के लिए यहाँ पे अगर 12 आ जाए या -12 आ जाए तो मेरे नंबर्स क्या होंगे, -10 -2। देखिए इनका प्रोडक्ट 20 आ रहा है और सम इनका 12 आ रहा है, -12 आ रहा है, ठीक है। अब ये तो मेरे किन की बात हो गई, जब प्रोडक्ट्स मेरे पॉजिटिव है। अगर मेरे प्रोडक्ट नेगेटिव हुए, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट -20 है और उनका सम आ रहा है 1, उनका सम क्या आ रहा है, 1। देखिए अभी तो कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है। अब प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे आता है भाई, प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आएगा जब उनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, है ना। तो देखिए अगर मैं ये दो, एक नंबर पॉजिटिव लूँगा और एक नंबर नेगेटिव लूँगा और उनका सम करूँगा तो डेफिनेटली सम नहीं हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन, है ना। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट -20 है तो 20 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो वो क्या आएगा, 4 इंटू 5 आएगा, 10 इंटू 2 आएगा, 20 इंटू 1 आएगा। ये कुछ पॉसिबिलिटी हैं, और भी हो सकती हैं पर फिलहाल ये हैं, है ना। तो अब देखिए ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, देखिए ये है ना। तो मेरे नंबर्स पॉसिबली क्या हो सकते हैं, 4 और 5। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 4 और 5 तो हो सकते हैं। अब साइन कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ये साइन डिसाइड होता है इस वाले नंबर से, ठीक है। कि सम क्या है, सम अगर पॉजिटिव है इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घट रहा है। बड़ा पॉजिटिव है और छोटा नेगेटिव है ना। तो बड़ा पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है और 4 क्या होगा, नेगेटिव। अभी यहीं पे -20 होता और यहाँ पे क्या होता, -1। मतलब डिफरेंस जो सम है मेरा नेगेटिव है। सम नेगेटिव है मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव है, बड़ा नंबर -5 नेगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है ना। सेम अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे क्या, -15, मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली सम नहीं आएगा, दो नंबर्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लूँ क्या, 2। अब 15 क्या हो सकता है, 15 इंटू 1, 5 इंटू 3। अब देखो 5 इंटू 3 में 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो मेरे डेफिनेटली नंबर्स क्या होंगे, 5 और 3। अब चूंकि सम मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़ा पॉजिटिव होगा और छोटा नेगेटिव होगा, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, ठीक है। होपफुली ये थ्योरी आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और नंबर्स की, है ना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। अब अपन इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, इसकी थ्योरी बहुत सिंपल सी है ना, कि मेरे पास में अगर कोई कंडीशन ऐसी लिखी है x² प्लस AX प्लस B, तो मुझे दो नंबर एज्यूम करना है L, M, ताकि उनका प्रोडक्ट L इंटू M मेरे को क्या मिल जाए, B मिल जाए, और उनका सम विथ साइन, अगर ये पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग सम क्या मिल जाए मेरे को, A। ये ध्यान रखना है, आप साइन का ध्यान रखना। मेरा मतलब सम से ये है कि बस जोड़ना है। अगर इनमें से एक नेगेटिव हुआ तो डेफिनेटली ये सम नहीं हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, एडिशन नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन। तो सम जब भी मैं बोलता हूँ तो ये एक ऑपरेशन है, एडिशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन, ऐसा, ठीक है। सम बोल रहा हूँ मतलब विथ साइन, वो एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी मुझे ऐसी दिखेगी मेरे को दो नंबर्स गैस करना है, क्या, कि जिनका प्रोडक्ट 11 हो और सम 11 हो, ठीक है। तो अब देखिए मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पे x² माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। तो मेरे को बताना है L, M। तो L, M मेरे को दो नंबर मिले, तो दो नंबर क्या होंगे, 8 के। एक तो क्या होगा जिनका प्रोडक्ट 4 हो
और सम क्या हो -6, मतलब आपके नंबर क्या होंगे 4 और 2। लेकिन सम आपका नेगेटिव है तो आपके नंबर क्या होंगे -4 और -2। ठीक है। अब आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो मैं इसको -4x और -2x में लिख लेता हूँ। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, x² -4x -2x +8, है ना। इसमें से x कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा x -4, -2 कॉमन लूँगा तो x -8। अब ये हो जाएगा कितना, x -2 x -4, सॉरी, हाँ, x -2 और x -4, सॉरी ये x -4 है, हाँ अब सही है ना। तो ये x -4 इसमें से कॉमन आ गया, ये आ गया। तो अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरा आंसर क्या आ रहा है, x, है ना, माइनस, सॉरी x प्लस, अब l क्या आ रहा है मेरा -4, मतलब x -4, और m क्या आ रहा है -2, मतलब x -2। अब देखिए, यही तो मेरा था एम कि x² + ax + b को मैं किस में तोड़ूंगा, x + l और x + m, जिसमें l और m को साइन सहित लिखना है, जो साइन का आएगा वैसा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़, है ना। तो इसका मतलब कि ये, अब हमने ये चीज़ कहाँ से ऑब्जर्व करी, यहाँ से, कि जैसे स्प्लिट होते हैं वैसा का वैसा यहाँ पे लिखा था। अब देखिए, अब आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ x² - 9x + 20, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 20 और उनका सम -9, तो मेरे नंबर होंगे -4 और -5, तो मेरा आंसर आ जाएगा x -4 x -5, है ना। दो नंबर्स का प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -12x, है ना, और यहाँ पे लिख देता हूँ 36, है ना। तो डेफिनेटली दो नंबर क्या होंगे, 6 और 6, 6 × 6 36, और दोनों का सम 12 नेगेटिव में है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x -6 x -6। चाहो तो इसको x -6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, है ना। सेम इसी तरीके से यहीं पे आ जाए x² + 11x + 30, इस तरीके से आ जाए। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 30 और सम 11, तो नंबर क्या होंगे 5 और 6, है ना। तो 5 और 6 आपके नंबर आ गए, और आपका जो टूट गया वो कैसा टूटा, x + 5 और x + 6 में, है ना। तो देखिए, ये कैलकुलेशन आपका फटाफट होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन फटाफट है तो इससे आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, x + 5 x + 6, है ना। यहाँ पे अगर आपके साइन प्लस में आ रहे हैं तो प्लस में, नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में। ठीक है, अब देखिए, अब मैं प्रोडक्ट नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यही प्रोडक्ट मैं क्या ले लूँ, नेगेटिव ले लूँ, यही ले लूँ मैं -30, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ +13x, है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। अगर मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एडिशन नहीं हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 13 आ जाए तो इसका मतलब मेरे नंबर क्या होंगे, 15 और 2। अब साइन किस पे नेगेटिव लगेगा, किसी एक पे ही नेगेटिव लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर हो, तभी मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। इसीलिए दोनों में से किसी एक पे नेगेटिव साइन लगेगा, है ना। तो अब देखिए 15 और 2 है, अब ये एडिशन, जो एडिशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब बड़ा पॉजिटिव होगा और छोटा नेगेटिव होगा। छोटा नेगेटिव होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो x + 15 और x -2, ठीक है ना। अब देखिए, और अगर मैं इसी को ऐसा लिख लूँ, x² -x और यहाँ पे -20, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट -20 और उनका डिफरेंस कितना, -1। तो 20 मतलब 5 × 4 10 × 2, लेकिन 5 × 4 मेरे को सब्ट्रैक्शन कितना दे रहा है, 1, है ना। भाई इसके 20 के क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स, 20 के पॉसिबल हो सकते हैं 20 × 1, एक हो सकता है 10 × 2, एक हो सकता है 5 × 4, और भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन 5 × 4 लिया तो इसमें डिफरेंस 1 आ रहा है,
1 ही चाहिए है ना। तो मेरे नंबर डेफिनेटली होंगे तो 5 और 4। साइन किस पे नेगेटिव आएगा, डिपेंड करेगा ये वाले साइन पे। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़े पे नेगेटिव, छोटे पे पॉजिटिव। स्प्लिट किस में होगा, x माइनस 5 x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये मेरे नंबर्स थे। अब इसी को मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। अब आप सोचिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए बी है और उनका सम a प्लस बी है नेगेटिव साइन के साथ में। तो इसका मतलब क्या है कि उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए बी है और उनका सम a प्लस बी है। तो डेफिनेटली नंबर्स क्या होंगे, a और b, है ना। मेरे नंबर्स क्या होंगे, a और b। इन दोनों का प्रोडक्ट a भी आ रहा है और इनका सम a प्लस बी आ रहा है। साइन आगे नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। मतलब ये फैक्टराइज भी किस में हो जाएगा, x माइनस ए और x माइनस बी में, है ना। अब देखो आपको कुछ याद आ रहा होगा, है ना, कि क्वाड्रेटिक में हम लिखते हैं अगर a और b रूट हो तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लिखता हूँ, अल्फ़ा और बीटा रूट होते हैं। और इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख पाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इन x इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। अभी देखिए यही चीज़ मेरी ऐसी कुछ आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ जाए ए बी का स्क्वायर। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ए बी का स्क्वायर, और उनका सम क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब मेरे नंबर्स डेफिनेटली क्या होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। साइन है नेगेटिव तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो मेरे स्प्लिट किस फॉर्म में हो गए, एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, है ना। अभी इसी में ही आगे अगर ऐसा कुछ लिखा जाए, ए प्लस बी प्लस 2 एक्स और यहाँ पे लिखा जाए ए प्लस 1 बी प्लस 1, ऐसा लिखा जाए। अब सोचिए ये अगर क्वेश्चन आता, इसको मैं फैक्टराइज करने के लिए बोल दूं तो आप काफ़ी परेशान हो जाओगे। लेकिन आप ध्यान से देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस 1 बी प्लस 1 और उनका सम है ए प्लस बी प्लस 2। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1। तो एक नंबर क्या हो गया मेरा, ए प्लस 1 और एक नंबर क्या हो गया मेरा, बी प्लस 1। अब साइन नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस ए प्लस 1 एक्स माइनस बी प्लस 1। ठीक है, तो आपने देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को आपने एक स्टेप में कर लिया, है ना। बस ये थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके फटाफट, है ना। तो ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली क्या आपकी स्पीड और बढ़ती रहेगी, है ना। इसी तरीके से आपको मतलब प्रैक्टिस करना है कुल मिला के। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आपको टेबल क्लियर होगी, उतनी जल्दी आप क्या है अपनी स्पीड और अच्छे से बढ़ा पाओगे और क्वेश्चन में फैक्टराइज फटाफट कर पाओगे। ठीक है, तो आगे के और भी क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। अब जैसे कि आपको लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 बाई ए एक्स प्लस 1, ऐसा लिखा है। अभी क्या करोगे, अभी तो देखो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 और उनका एडिशन कितना, a प्लस 1 बाई। तो आप सोचिए अगर मेरा एक नंबर a हो और दूसरा नंबर 1 बाई a हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है ना, और उनका एडिशन भी यही आ रहा है। तो डेफिनेटली मेरे दो नंबर्स क्या हो गए, एक तो a हो गया और एक 1 बाई a हो गया। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है और इन दोनों का एडिशन ये आ रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x प्लस ए और x प्लस 1 बाई ए। ठीक है, देखिए कुछ सॉल्व भी नहीं किया हमने, है। अब देखिए थोड़ा सा इसे और ट्रिकी कर देते हैं, है ना। मैं इसे लिख देता हूँ 2a प्लस 5x और यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 2 a प्लस 3, ऐसा लिख देता हूँ, है ना। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट ये है और सम ये है। अब देखिए ये है दो नंबर का प्रोडक्ट,
अगर मैं एक नंबर को a+2 मान लूँ, एक नंबर को a+3 मान लूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो a+a कितना 2a और 2+3 कितना 5। मतलब डेफिनेटली मेरे नंबर्स क्या होंगे, a+2 होगा और a+3 होगा, है ना। तो ये मेरे दो नंबर्स हो गए। साइन पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि आगे पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x - a+2 और x - a+3। ये मेरे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहीं पे अगर कुछ इस तरीके से आ जाता, -2a+1 इस तरीके से, ये मेरे ख्याल से सही है या नहीं है, एक सेकेंड देख लेते हैं। 2a+1x और यहाँ पे मैं माइनस साइन के साथ में लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5a+3, है ना। और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3a+2, ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। तो देखिए अब दो नंबर का प्रोडक्ट ये लिखा है विथ नेगेटिव साइन और उनका एडिशन 2a+1। प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब देखिए दोनों नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5a में से 3a गया तो 2a और 3 में से 2 गया तो +1, ठीक है। और डेफिनेटली नेगेटिव साइन लगा है मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, मतलब कि 5a+3 ये वाला नेगेटिव होगा और छोटा वाला दैट इज़ 3a+2 मेरा पॉजिटिव होगा, है ना। तो मेरा जो स्प्लिट होगा वो कैसा होगा, x - 5a+3 और अगला नंबर होगा मेरा x + 3a+2, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, मतलब आप इससे आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है तो, ठीक है। अब एक और चीज़, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाती है जहाँ पे मेरा x², ये x² कोएफिशिएंट 1 होता है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, उस केस में, है ना। उस केस में आपको प्रॉपर थोड़ा सा मिडिल टर्म सेपरेशन से जाना चाहिए। जैसे कि सेम आपको लिखा हुआ है, आपको सेम ऐसा लिखा है, सॉरी गाइस, 2x², हाँ कोरोना नहीं है मेरे को, ठीक है। 2x² - x - 1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और इसको मुझे स्प्लिट करना है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या लूंगा मैं, इन दोनों नंबर का। तो 2 × -1 दैट इज प्रोडक्ट मेरा कितना हो गया, -2 और सम कितना हो गया, -1, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा, ये किस तरीके से पॉसिबल है, प्रोडक्ट हो -2 तो 2 × 1, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। चूँकि सम का साइन में नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, इसका मतलब मैं इसको लिख लूँगा 2x² - 2x प्लस x - 1। इसमें से 2x कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा x - 1 प्लस 1 कॉमन लीजिए x - 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 1 और x - 1। अब आंसर तो अभी भी हम प्री डिफाइंड स्टेप से बता सकते हैं फटाफट इससे इसको, पर वो इस तरीके से होगा कि वो मेंटल कैलकुलेशन हो रहा होगा, लेकिन इसमें वेराइटीज़ बढ़ जाएंगी। कई बार ऐसा होगा कि जो मिडिल टर्म करोगे ना उसमें आपका नंबर को प्राइम नहीं होगा, फैक्टर्स आ जाएंगे, फैक्टर्स कॉमन आएंगे तो फिर आपके आंसर चेंज होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब तक x² कोएफिशिएंट 1 है तब तक ये मेथड बहुत सही है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा आता है तो आप लोग इस मेथड से ज़रूर जाइए, ठीक है। इसको आप दो नंबर्स में लिखिए ताकि उनका सम कितना हो जाए, a और c के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। ये मेरी मेथड्स थी और आप प्लीज़ प्रॉपर नोट कीजिएगा क्योंकि रिवाइज करते टाइम पे आपको ये बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। और इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। गुड लक।